दर्शन कुमार सहगल अब इस दुनिया में नहीं, अब इस दुनिया में नहीं, अब इस दुनिया में नहीं। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना जिंदगी के। कब तक यूं ही अकेले रहकर लड़ती रहूंगी मैं। पहले बाबा मुझे छोड़कर चले गए, फिर देव बाबा मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी, पर अब तुम भी मुझे छोड़कर चले गए डीके। क्यों क्यों? ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सजा दी तुमने? ये भी नहीं सोचा तुम्हारे बिना कितनी अकेली रह जाएगी तुम्हारी दिशा। तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था, इसीलिए मुझे छोड़कर चले गए ना डीके। अब मेरे पास अपने प्यार को साबित करने का एक ही रास्ता बचा है, ये दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। वैसे भी अब जिंदगी की कोई चाहत नहीं बची है मेरे मन में। अब तक सब कुछ बर्दाश्त करके जीती रही मैं, पर अब नहीं डीके, बिल्कुल नहीं। अब नहीं जी सकती। अब आंसू क्यों बहा रही हो सुहास? सारे तूफान तो गुजर गए, वक्त रहते सारे जख्म पे भर जाएंगे। पर अफसोस बाबा, इन तूफानों की जिम्मेदार दिशा बच गई। दिशा का इस तरह से बचना यह साबित करता है कि भगवान उसी के साथ है, और भगवान उसी के साथ होता है जो सच्चा होता है। भगवान ने दिशा को बचा लिया, कानून ने भी दिशा को बेगुनाह समझकर बाइज्जत बरी कर दिया। फिर तुम अब भी दिशा को गुनाहगार समझते हो? सुहास, दिशा को माफ करोगे ना? हरगिज नहीं बाबा, मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी। तुम दिशा को कभी नहीं माफ करोगे? माँ बेटी का इतने सालों का रिश्ता यूं ही टूट जाएगा? दिशा ने सब कुछ खो दिया है। रानू ने अगर इंदर को खो दिया है तो दिशा ने भी अपने पति को खो दिया है। कम से कम दिशा को ढूंढकर विशन की मौत पर सांत्वना तो दे दो सुहास। तुम्हारे हमदर्दी के दो बोल उसे बहुत सहारा दे देंगे। बाबा, आज के बाद मैं दिशा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। प्लीज, मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। हेलो, आंटी, मैं वेदांत बोल रहा हूँ। क्यों फोन किया? जी वो, मैं दिशा से बात करना चाहता था। वो है क्या वहां पर? दिशा के साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद कभी इस नंबर पर दिशा के लिए फोन मत करना। अगर दिशा यहाँ आई ना तो भी मैं उसे धक्के मारकर निकाल दूंगी। तो दिशा की इस घर में अब कोई जगह नहीं है, समझे तुम? वहां भी नहीं है तो गई कहाँ?
अदालत से बरी होने के बाद ना यहां पर आई, ना अपनी मां के घर गई, तो फिर चली कहां गई? जहन्नुम में चली गई होगी। तुम क्यों उसके लिए इतने परेशान हो रहे हो? मरने दो उसे। दिशा हमसे जितनी दूर चली जाए अच्छा है। समझो उसके साथ हमारी सारी मुसीबतें भी दूर चली गई। आग डालो दिशा पर और कनका के बारे में सोचो। अब हम फिर से इतने बड़े एम्पायर के मालिक हो गए हैं। तो फिर देर किस बात की मॉम, हम अपनी कामयाबी का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लेट्स पार्टी। पार्टी एंड सेलिब्रेशंस विल हैव टू वेट, क्योंकि डीके की जायदाद पाने के लिए हमें अभी और वेट करना पड़ेगा। किसी से मिलवाती हूँ। वकील साहब प्लीज आइए। हमने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ? जी, मैं एडवोकेट रंगवाला हूं और डीके सहगल साहब का वकील हूं। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं डीके साहब के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप लोगों को ये दुख झेलने का हौसला। थैंक यू। लेकिन उसकी मर्जी के आगे कब किसी का चलता है? आपका मकसद क्या है? जी, मैं उनकी वसीयत के बारे में आप लोगों को बताने आया हूं। हाँ प्लीज एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए और आराम से सुनाइए, है ना? जी बहुत। किसी की वसीयत को संभाल कर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं दुष्यंत कुमार सहगल ये वसीयत पूरे होशो हवास में लिख रहा हूं। इसमें यह भी लिखा है, कनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और पूरा कारोबार मैं दिशा के नाम पर लिख रहा हूं। इस वसीयत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डीके ने सारा कारोबार हमारे नाम कर दिया था और हमारे नाम पर किए कारोबार की वसीयत डीके बना ही कैसे सकता है? हाँ, और ब्रदर ने अपने सारे कारोबार की पावर ऑफ अटॉर्नी खुद मुझे दी थी। और आपने वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिशा के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। देखिए, इस वसीयत के मुताबिक पहले किए हुए सारे फैसले गैर कानूनी हैं, उन्हें नहीं माना जाएगा। कनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिकाना हक को लेकर उसके सारे फैसले अब इस वसीयत से होंगे। और एक बात और इसमें लिखी है, इस वसीयत के खुलने के बाद से 7 दिन के अंदर दिशा जी को इसे स्वीकार करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, तो कनका को बेच दिया जाएगा और उससे जो पैसा हासिल होगा उसे किसी चैरिटी में दे दिया जाएगा। याद रहे, आप लोगों के पास सिर्फ 7 दिन है। अब तो दिशा का पता लगाना ही पड़ेगा मॉम, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। 5 दिन हो गए, सूरज देवता ने दर्शन तक नहीं दिए। चारों तरफ बरसात ही बरसात थी, और ऐसे बरसात के मौसम में धंधा तो मंदी ही पड़ी रहती है ना। खाने के वांदे हो जाते हैं। माँ, देखो तो वहाँ कोई है क्या? अरे हाँ, वहाँ तो कोई है। चल बेटा चल। अरे ओ बहन जी बाहर आ जाइए, आगे खतरा है। आपने ये बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? देखो ना, आप बेटी आ जाओ। हाँ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बहन जी बाहर आ जाइए। अरे आप सुनती क्यों नहीं? जाओ तो खींच के लेके आ जाओ। कैसे जाऊँ माँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। बेटी आओ बाहर। हाँ। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। जी बाहर आ जाइए, ये तो सुनती भी नहीं। बेटी, हे गणपति बापा, रक्षा करना इसकी। ये बेवकूफ तो जान देने पे आमादा है।
भगवान, मुझे मेरे डीके के पास पहुंचा दो। डीके, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, आ रही हूँ मैं डीके। वकील साहब, वकील साहब एक मिनट, वकील साहब रुकिए एक मिनट। क्या बात है मिस परिणीता? परिणीता नहीं है नाम, परिणीता है, परिणीता। अब देखिए ऐसा है ना कि एक पति के जाने के बाद पत्नी की क्या हालत होती है वो आप तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है तो चले गए, लेकिन उनके पीछे मुझे विधवा छोड़ गए। अब उनकी गैरहाजिरी में उनके सपने, उनकी इच्छाएं, उनकी ख्वाहिशें मुझे तो पूरी करनी है। देखिए वो चाहते थे कि उनका एम्पायर फले फूले, उनका बिजनेस बढ़े, वो मैं ही तो संभालूंगी, और कौन संभालेगा। एक मिनट मिस परिणीता, जहाँ तक मुझे याद है कि आपकी शादी डीके के साथ नहीं हुई थी, अधूरी रह गई थी। इसलिए आपको पत्नी का दर्जा न कानून दे सकता है और न ही समाज। आपको कैसे पता कि मेरी उनसे शादी नहीं हो पाई थी उस दिन? उस शाम को डीके की शादी में क्या हुआ था ये मैं ही नहीं बल्कि सारा शहर जानता है। क्या जानते हैं आप? अरे आप कुछ नहीं जानते, आप तो इतना ही जानते हैं ना कि उस दिन शादी हो नहीं पाई थी। आपको पता है डीके और मेरी शादी 3 साल पहले ही हो गई थी। मैं और डीके एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हमने छुप के मंदिर में ही शादी कर ली थी। अरे वो तो डीके की माँ चाहती थी कि धूमधाम से शादी हो, पूरे समाज को पता चले, इसलिए उस दिन वो शादी की। और उस दिन भी क्या शादी हो गई थी, सिंदूर डल गया था, वरमालाएं पहन ली थी, 7 फेरे भी हो गए थे। बस कुछ एक रस्में बची थी कि माँ जी चल बसी। अगर एक बार मैं मान भी लूं कि आपकी शादी हो गई थी तो कानून नहीं मानेगा। मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं ना? तो फिर हम कैसे मान लें कि आपकी उनसे शादी हुई थी, आप उनकी पत्नी? वकील साहब आप मेरी बात सुन। देखिए मिस परिणीता, मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल जो हालात बनते हैं उसे देखते हुए कनका एम्पायर पे सिर्फ दिशा का ही हक बनता है और किसी का नहीं। मिस परिणीता, अगर आप डीके की इच्छाओं को सच में पूरा करना चाहती हैं तो आप दिशा को ढूंढिए और उसकी बिजनेस में मदद कीजिए। आपके पास सिर्फ 7 दिन है, सिर्फ 7 दिन। किसने रख दिया मेरा नाम परिणीता? परिणीता का मतलब होता है शादीशुदा औरत, लेकिन मेरी किस्मत में तो किसी की नकली पत्नी बनना भी लिखा नहीं। क्या किस्मत है भगवान, वाह। जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ उसे ही ढूंढना पड़ेगा मुझे। वैद्य को खबर की काकी आते होगे। हाँ आती हूँ।
कौन है इतनी रात को? तुम इतनी रात को? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सुकन्या, सब खैरियत है। बहुत वक्त हो गया तुमसे मिले नहीं थे, आज यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा चलो तुमसे मिल लेते हैं। वैसे तुम तो जानती हो हमारी जिंदगी में कितने तूफान आए। अब देखो ना, इंदर की श्रद्धांजलि पर भी हम नहीं आ पाए। इतनी रात को श्रद्धांजलि देने के लिए तो नहीं आई हो तुम गार्गी। तुम्हारे आने का मकसद कुछ और ही है और मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ। क्या बात है सुकन्या, कहाँ खो गई? अगर तुम्हें हमारा यहाँ इस वक्त आना बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम अभी चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा अपना ही तो घर है। ये तो तुम्हारा अपनापन है सुकन्या, वरना देखो ना हम दोनों का कितना बुरा वक्त चल रहा है। दोनों घरों में तबाही मची हुई है और डीके के मरने के बाद तो बस हालात और बदतर हो गए हैं। और इस पूरी तबाही की जिम्मेदार है वो दिशा। अरे हाँ, दिशा कहाँ है? जरा बुलाओ उसे, हम उसे सांत्वना देना चाहते हैं। गमों के समुंदर में डूब गई है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है उस पर। अब दिशा यहाँ क्यों होगी गार्गी? दिशा के लिए तो इस घर के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं और ताई ने तो उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। इस घर के लोग तो दिशा नाम से नफरत करने लगे हैं। अब दिशा यहाँ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है गार्गी। अरे लेकिन तुम क्यों परेशान हो? परेशान कहाँ परेशान, हम तो खाली सोच रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है दिशा कहाँ हो सकती है? लेकिन तुम्हें इतनी चिंता क्यों है दिशा की? इंसानियत के नाते। वो क्या है कि अगर हमारा उससे रिश्ता रह चुका है ना, तो अब कोई खबर मिले तो बता देना हमें। गुड नाइट सुकन्या। गुड नाइट। जरूर बताऊंगी गार्गी। दिशा के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगी तो दुनिया भर की इंसानियत खतरे में नहीं आ जाएगी। बड़ी आई इंसानियत की देवी, पर ये दिशा है कहाँ? इसकी तो नब्ज भी रुकती जा रही है। अब तो कोई चमत्कार या भगवान ही इसे बचा सकता है। दिल की धड़कन भी थम रही है।